वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 1998 से लेकर 2022 तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये परसेंटेज का पार्ट 6 होगा। यदि आप बाकी पार्ट देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से। कहा गया है यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या होता है, चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं ट्रिक को। ट्रिक होता है x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। ये होता है इसका सूत्र। x क्या होता है पहले वाला और y होता है बाद वाला। तो x के स्थान पर लिखेंगे 20, परसेंट को नहीं लिखेंगे, परसेंट हम बाद में लगा देंगे, प्लस y के स्थान पर लिखेंगे 30 प्लस 30 गुना 20 बटा 100। अब काट दीजिए, 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। 30 और 20 कितना होगा, 50 होगा। फिर प्लस है 3 दूना 6 होता है तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56%। लगा था तो यहाँ पर परसेंट लगा देंगे तो 56% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके टाइम वेस्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि होगा। चलिए यदि हम मान लेते हैं कि कोई आयत है, आयत का लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कहा गया है यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 है तो 10 का 2 गुना कितना होता है, 20 होता है। 10 का 2 गुना कितना होता है, 20 होता है। तो नया जो होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों को गुना कर देंगे तो 20 हैं 400 हो जाएगा। कहा गया है कि क्षेत्रफल कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो 100 से 400 कितना अधिक है, कहेंगे 300 अधिक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि परसेंटेज में निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 300, वृद्धि कितना है 300 बटा कितना पर वृद्धि है, 100 पर वृद्धि है तो बटा करेंगे 100, परसेंटेज निकालेंगे तो फिर गुना करेंगे इसको 100 से। अब ये 100 कट गया, बचा क्या, 300 बच गया तो 300% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन डेली के दोपहर 3 बजे चलते हैं, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है x बटा 100 प्लस x गुना 100। 100 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है। अब ध्यान दीजिए, यदि बढ़ेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यदि घटेगा तो नीचे में क्या होगा, माइनस होगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो x कितना है, 30 है तो लिखेंगे यहाँ पर 30 बटा 100 प्लस 30 गुना 100। तो ये कितना हो जाएगा, 30 बटा 130 गुना 100। 0 से 0 कट गया तो 100 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 300 होगा। 300 बटा भाग देंगे 13 से
तो भाग दीजिए अब इसमें। 13 दूना 26, बच गया 4, 4 पे 0 40, 13 तिया 39, बच गया 1, 1/13। 23.1/13% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 23.1/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। एक सेब की कीमत एक केले की 2 गुनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केले, 2 सेब तथा 3 अमरूद की कीमत में कितने % बढ़ जाएंगे? चलिए 5 सेकंड है आप सभी के पास, तब तक इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा क्या गया है? एक सेब की कीमत एक केले की 2 गुनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% वृद्धि हो, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। यदि हर फल में 10% की वृद्धि हो जाए तो चाहे 4 हो या फिर 50 हो या फिर 60 हो, उसमें कितना % वृद्धि होगा? तो 10% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? इस क्वेश्चन को हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर दूसरे तरीके से करेंगे। 50% है तो यहाँ पर लिखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50/100। यदि यहाँ पर 50% के बदले 75% होता तो यहाँ पर लिखते 75 गुना 75 प्लस 75 गुना 75/100। जितना % होता यहाँ पर हम उतना वैल्यू रख देते। यहाँ पर काटिए इसको, अब 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 50 50 कितना होता है? 100 होता है। और 5 को गुना करेंगे 5 में तो कितना होगा? 25 होगा। तो 125 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था? यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है। तो इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे एलिगेशन से नहीं करेंगे। ऊपर में कह रहा है कि 120 मशीनी पुर्जों में से 5% पुर्जे खराब थे। तो 120 का 5% कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। फिर कहा गया है 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% खराब थे। तो 80 का 10% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 8 6 14 होगा, 14। फिर कहा गया है दोनों मोटर मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना होगा? खराब हुआ 14, टोटल कितना है? 120 और 80 200। तो 200 का कितना % 14 होगा, हमें ये निकालना है। तो लिखेंगे 14 × 100/200। इससे अब काट दीजिए। 00 कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 7। तो 7% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है, किंतु वह हरी की तुलना में 25% महंगी होती है। तदनुसार हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में कितने % सस्ती है? चलिए इसको कैसे करना है देखते हैं। अब कह रहा है राम, दूसरा कौन है? श्याम है। राम जो है अपनी चीज़ को श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है। यदि श्याम कोई वस्तु
4 रुपया में बेचेगा तो राम कितना में बेचेगा? 25% सस्ता में, अर्थात 3 रुपया में बेचेगा। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, श्याम का 100 मान लेते हैं, 25% सस्ता अर्थात 75। इसको काटेंगे तो 3 आएगा, काटेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं। फिर कहा गया है किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती है। हरी से किसका 25% अधिक होगा? राम का 25% अधिक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हरी, यहाँ पर लिखेंगे 4, इससे 25% अधिक कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राम के सामने 5। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 को और 5 4 को, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया ये सीधा सीधा गुना हो जाएगा 15 होगा, और 5 चौका 20 होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में कितना % सस्ता है। तो हरी का सामान कितना है? 12 है दाम इसका, और श्याम का 20 है। तो ये 12 जो है ये 20 के तुलना में कितना सस्ता है? तो कितना कम है यहाँ पर? 8 कम है। तो लिखेंगे 8 गुना, % निकालना है तो गुना करेंगे 100 से। तुलना किससे कर रहे हैं? श्याम से, तो बटा करेंगे 20। श्याम का 20 है। काटेंगे, 0 0 कट गया, 2 चौका 8 हो गया, तो 4 दे हैं 40 होगा। तो 40% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन भी किया जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और 5 स्टूडेंट जो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसका नाम कल वाले वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, उनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है, तो पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, बच्चा कितना है? 50 है। यहाँ पर लिखिए 50। इसका 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, तो 50 का 4% कितना हो जाएगा? 2 होगा। तो 50 में से 2 घटा लेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 48 जो है इसके पास वर्दी होगा। आगे कहा गया है 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहनते हैं। तो 48 का 1/3 बच्चा जो है ये सिर्फ एक भाग पहनते हैं। तो 48 का 1/3 कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो कह रहा है कि पूरी वर्दी कितने बच्चे के पास होगा? तो 48 में से हम 16 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 32। तो 32 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगा? पूरा वर्दी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे? इस क्वेश्चन को हम आसान ट्रिक के साथ करेंगे। बचा कितना है? 36 बचा है, तो यहाँ पर लिखिए 36। अब ध्यान दीजिए, ऊपर भी 100 लिखेंगे और नीचे भी 100 लिखेंगे। एक जगह है 10% सड़ गया अर्थात खराब हो गया, तो नीचे में हम 100 से 10 को घटा लेंगे, फिर गुना करेंगे। ऊपर में भी 100 लिखेंगे और नीचे में भी 100 लिखेंगे। कह रहा है कि 80% वो पड़ोसी को दे दिया, तो इसमें से 80 घटा लेंगे। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 36 गुना 100, नीचे में हम 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा, फिर गुना 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 होगा। ये 0 0 कट गया और ये 0 कट गया। 9 को 2 बार पढ़ेंगे 18 होगा, और 18 को हम सीधे काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। तो बच कितना गया? ये 100 बच गया और ये 2 बच गया। तो 100 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? कहेंगे 200 होगा। 200 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं।
यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। फिर से यदि बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना घट जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सेशन डेली के दोपहर 3 बजे चलाए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।